मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो कई सौ वर्षों तक भारत में स्थायी रहा। ये पहला मुस्लिम साम्राज्य था जिसने भारतवर्ष पर तकरीबन 300 से 400 वर्षों तक शासन किया। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब एक जागीरदार ने मुगल साम्राज्य के नींव को हिला दिया और मुगल साम्राज्य के तख्त पर अधिकार भी कर लिया। तो आइए दोस्तों इस कहानी को जानते हैं। महाबत खां साम्राज्य का सर्वोच्च सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ था। खुर्रम के विद्रोह को शांत करने का श्रेय महाबत खां को था, अतः उसकी शक्ति और कीर्ति में वृद्धि हुई। फिर वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था तथा सम्राट के अतिरिक्त किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं था। वह नूरजहां से ईर्ष्या करता था। नूरजहां शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, जबकि महाबत खां शाहजादा परवेज को शहरयार से अधिक योग्य समझता था। नूरजहां महाबत खां की बढ़ती हुई शक्ति और कीर्ति को सहन करने को तैयार नहीं थी, अतः उसने महाबत खां की मान मर्यादा और कीर्ति को धूल में मिलाने का संकल्प कर लिया। जिस समय खुर्रम ने समायाचना का पत्र सम्राट के पास भेजा, तब शीघ्र ही महाबत खां को बंगाल भेज दिया तथा उसके स्थान पर खानजां लोदी को राजकुमार परवेज का परामर्शदाता नियुक्त कर दिया। महाबत खां ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया, किंतु नूरजहां ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा का आरोप लगाकर एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें महाबत खां को वे सभी हाथी दरबार में भेजने को कहा जो उसने खुर्रम के विद्रोह काल में बंगाल व बिहार में प्राप्त किए थे, तथा उसे इन प्रांतों के जागीरदारों से प्राप्त हुए धन का भी हिसाब देने को कहा गया। महाबत खां समझ गया कि नूरजहां उसे धूल में मिलाने का उपाय कर रही है, अतः उसने सम्राट के पास जाकर स्थिति स्पष्ट करने का निश्चय किया। मार्च 1626 ईस्वी में वह अपनी सेना सहित झेलम के निकट शाही डेरे के पास पहुंचा। इससे डेरे में भय व्याप्त हो गया। महाबत खां के पहुंचने पर नूरजहां ने उसे और अधिक तिरस्कृत करने के अभिप्राय से उससे राज्य देश के बिना अपनी पुत्री का विवाह एक कुलीन सरदार के पुत्र बरखुरदार से करने का कारण पूछा तथा बरखुरदार को दरबार में बुलाकर उसका भीषण अपमान किया। उसे बंदी बना लिया गया। अब तो महाबत खां का संयम जाता रहा। दूसरे दिन प्रातः वह ससैन्य शाही डेरे के द्वार पर आ धमका। जहांगीर डेरे से बाहर आया। महाबत खां सम्राट के समक्ष नतमस्तक हुआ और उसे अपने बातचीत में लगाए रखा। इसी बीच उसके सैनिकों ने शाही शिविर पर अधिकार कर लिया। महाबत खां सम्राट को अपने शिविर में ले जाकर बंदी बना लिया। नूरजहां उस समय अपने भाई के पास गई हुई थी। नूरजहां को झेलम पार करने पर ही महाबत खां के विद्रोह की जानकारी मिली। अतः दूसरे दिन नूरजहां हाथी पर सवार होकर ससैन्य सम्राट को मुक्त कराने हेतु नदी पार की, किंतु महाबत खां के भीषण आक्रमण के कारण वो वापस लौट जाने को बाध्य हुई। आसफ खां भागकर अटक के दुर्ग में आ गया। महाबत खां ने उसे दुर्ग छीनकर समर्पण हेतु बाध्य किया और आसफ खां ने महाबत खां का पक्ष ग्रहण कर लिया। इसके बाद नूरजहां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और सम्राट से मिलने की अनुमति प्राप्त की। महाबत खां ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सम्राट ने ऊपरी तौर से महाबत खां की सत्ता से संतोष प्रकट किया तथा काबुल की ओर प्रस्थान किया। चूँकि सेनापति की सत्ता का आधार शक्ति थी, अतः राज्य कर्मचारियों एवं सेना में मन मुटाव होने लगा। महाबत खां ने अपनी लोकप्रियता खो दी। नूरजहां ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने जहांगीर की ओर से महाबत खां को यह कहलवा दिया कि वह नूरजहां की अपेक्षा महाबत खां के संरक्षण में अधिक प्रसन्न है, अतः महाबत खां सम्राट की ओर से निश्चिंत हो गया। दूसरी ओर नूरजहां ने सम्राट की स्वतंत्रता की व्यवस्था कर दी और महाबत खां को कहलवाया कि वह अपनी सेना शाही डेरे से दूर रखे। महाबत खां ने जो सत्ता को अपने हाथों से निकलते हुए देख रहा था,
आदेश का पालन किया और अपनी सत्ता का अंत समझ लाहौर की ओर भाग गया। इस प्रकार नूरजहां की कुशल योजना ने महाबत खां जैसे जागीरदार के विद्रोह का अंत कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।